बच्चों, हम सब जानते हैं कि जो भी पेरेंट्स होते हैं वो अपनी ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, जिसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और हमने पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक टाइप होती है जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इट इज ओनली फाउंड इन प्लांट्स, इट इज नॉट फाउंड इन एनिमल्स। मीन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये जो टाइप है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये सिर्फ प्लांट्स में हो सकता है, किसी एनिमल में नहीं होता। तो आइए हम समझते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन is the type of asexual reproduction in which any part of plant is reproduce the new offspring। means जो प्लांट्स होते हैं उनका कोई सा भी पार्ट एक नए प्लांट को जन्म दे देता है, एक नया प्लांट बना देता है। इसमें न किसी मेल गैमेट की जरूरत होती है न किसी फीमेल गैमेट की जरूरत होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आइए पहले मैं आपको नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बताता हूं। ये प्लांट के किसी भी पार्ट में हो सकता है, लाइक स्टेम, रूट एंड लीफ। जैसे कि हम अगर रूट की बात करें तो जो कैरेट होती है, रेडिश होती है, उनमें छोटी छोटी बड्स होती हैं, उनसे नए प्लांट्स रेडी हो जाते हैं। अगर हम स्टेम की बात करें तो मैंने दो स्टेम लिए हैं, एक तो पटेटो, एक शुगर केन। तो पटेटो में हम देखते हैं इस तरह की ब्लैक ब्लैक आइज होती हैं, ब्लैक आइज बोलते हैं इनको, और वास्तव में बड होती है। अगर इस पटेटो को हम किसी मॉइस्चर वाली जगह पर रख दें तो आफ्टर 2 और 3 डेज हम देखते हैं कि ये बड्स जर्मिनेट हो जाती है, जर्मिनेट होकर नया प्लांट इसमें से निकलने लग जाता है। तो अगर हम इस पटेटो के टुकड़े करके इनको जमीन में डाल दें, मिट्टी में दबा दें, तो जिस टुकड़े में, जिस कटिंग पीस में ये बड होगी वो बड जर्मिनेट होगी, जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनाएगी। आइए शुगर केन में देखते हैं। हम सबने शुगर केन देखा है, खाया भी है। शुगर केन के जो जॉइंट वाला पार्ट होता है वहां पर इस तरह की बड होती है। अगर हम इस पार्ट को यहाँ से काट के जमीन में मिट्टी में दबा दें तो ये बड जर्मिनेट होकर नया शुगर केन बना लेती है। तो रेडिश और कैरेट ये रूट के एग्जाम्पल हो गए, पटेटो एंड शुगर केन स्टेम के एग्जाम्पल हो गए। अब आइए हम आते हैं लीफ पर। एक प्लांट होता है ब्रायोफिलम। इस ब्रायोफिलम की जो लीफ होती है, इस लीफ के ये जो किनारे होते हैं, एज होते हैं, यहाँ पर बड्स पाई जाती हैं। अगर ये लीफ प्लांट से डिटेच होकर मिट्टी में दब जाती है तो मिट्टी में दबने पर इसको मॉइस्चर मिलता है, मैन्योर्स मिलते हैं, पानी मिलता है। तो सब कुछ जब इसकी अनुकूलित परिस्थितियां होती है तो ये बर्ड्स जर्मिनेट होकर नया ब्रायोफिलम का प्लांट बना लेती है। तो यहाँ पर रेडिश, कैरेट, पटेटो, शुगर केन, ब्रायोफिलम, इन सब के अंदर नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लाइक कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग। तो आइए मैं समझाता हूँ आपको सबसे पहले ग्राफ्टिंग के बारे में। हम सब ने रोज देखा है, गुलाब का पौधा देखा है। मान लीजिए ये एक गुलाब का पौधा है, तो हमने इसके स्टेम को इस तरह से कट कर दिया, जिसको हम कहेंगे स्टॉक। मान लीजिए कि ये ऐसा गुलाब है जिसमें कोई गुलाब का फूल अभी नहीं आता है। अब हमने क्या किया, एक अच्छा गुलाब का जो पौधा है जिसमें अच्छे गुलाबी कलर के फूल आते हैं, हमने उसकी ब्रांच को इस तरह से काट लिया, इसको हम कहेंगे सियोन। अब हमने क्या किया, इस स्टॉक में जो ऑलरेडी जमीन में लगा हुआ है उसके ऊपर ये सियोन यहाँ पर लगाया, ये देखिए यहाँ से, और इसको हमने बांध दिया। इसको हम पानी, खाद वगैरह देते रहे, मैन्योर देते रहे। कुछ दिनों में सियोन और स्टॉक दोनों के टिश्यू आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और इसको मैन्योर मिलने लगेगा, पानी मिलने लगेगा, और ये सियोन जो इसकी जो बड्स है वो नई ब्रांचेज बना लेगी, जिनमें कि गुलाब के सुंदर सुंदर फूल, फ्लावर्स आएंगे। आइए एक और मेथड देखते हैं, कटिंग मेथड। कटिंग मेथड में हमने क्या किया, एक रोज लिया, उस रोज की हमने एक ब्रांच को काट दिया, इसको तिरछा काटा है, देखिए आप यहाँ पर। अब इस ब्रांच को हमने जमीन में 2/3 पार्ट इसका जमीन के अंदर हमने तिरछा दबा दिया, और इसको हमने पानी दिया, मैन्योर्स दी।
कुछ दिनों में क्या होगा कि इसके दबे हुए पार्ट से रूट्स निकल आएंगी और ऊपर जो बड थी वो बड जो है वो डेवलप होकर नए नए ब्रांचेस बना लेंगी। तो हमने एक रोज से एक नया रोज तैयार कर लिया। इसी तरह से लेयरिंग प्रोसेस होता है जिसमें जो फ्लेक्सिबल ब्रांचेज होती है उनको हम मिट्टी में दबा देते हैं, जैसे कि चमेली वगैरह जो होता है, जैस्मिन का जो प्लांट होता है, और उससे फिर जब रूट्स निकल आते हैं तो उसको कट करके कहीं पर भी हम लगा सकते हैं। इसी तरह से हम गुआवा में भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और इसमें ना किसी मेल गैमेट की जरूरत है ना फीमेल गैमेट की जरूरत है। आप हमारे इस टॉपिक को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हमारा यूट्यूब चैनल है MK जैन क्लासेज कोटा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।